शायद ठीक से किस नहीं हुआ। रुको, दूर हो जाओ। पागल हो गए हो क्या? जरा खुद को देखो, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो, तकलीफ में हो। चलो अभी डॉक्टर के पास जाते हैं। ये क्या कर रही हो? छू क्यों रही हो मुझे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे कोरियन, चाइनीज़ और थाई ड्रामा के बारे में जानेंगे जो हाल ही में हिंदी में डब्ड होकर आए हैं और इनकी स्टोरी एक से बढ़कर एक है, जिसके अंदर आपको रोमांस, कॉमेडी, मिस्ट्री और सुपर पावर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये ड्रामास कौन कौन से हैं और आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नंबर 10 पर आता है स्विच ऑन, जो एक कॉमेडी, रोमांटिक और फैंटेसी थाई ड्रामा है। रुको, दूर हो जाओ। पागल हो गए हो क्या? जिसे 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी निशा की, जिसके फादर ने एक गेम बनाया हुआ होता है जिसका नेम होता है बेटर वर्ल्ड। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके फादर एक दिन गायब हो जाते हैं और निशा अपने फादर को ढूंढते ढूंढते उस वीडियो गेम के अंदर पहुंच जाती है। और उस गेम के अंदर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात वहां के मेन कैरेक्टर से होती है जो कि मरने वाला होता है। इस ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी कि हमारी निशा जो है वो कैसे इस कैरेक्टर को बचाती है और अपने फादर को कैसे ढूंढ पाती है। इस ड्रामे के अंदर हमें टोटल 24 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, जिनकी लेंथ रहने वाली है 45 मिनट की, जिसे आप अमेजॉन मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 9 पर जो ड्रामा था उसका नेम है क्यूट बॉडीगार्ड। ये एक रोमांटिक और कॉमेडी चाइनीज़ ड्रामा है जिसे रेटिंग मिली है 7.2 आउट ऑफ 10। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मिस्टर, आपके हाथ बढ़िया है, पैर दुख रहे हैं मेरे यार, गंदे वाले। हाँ, उसे दिक्कत है। इस ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी हमारे फीमेल लीड और मेल लीड की, जो कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जहाँ हमारा मेन लीड बहुत अमीर फैमिली से और बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, वहीं हमारी फीमेल लीड बहुत गरीब और स्ट्रांग होती है। एक दिन दोनों एक्सीडेंटली मिलते हैं और हमारी फीमेल लीड के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसे हमारे मेन लीड का बॉडीगार्ड बनना पड़ जाता है। तो आगे उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमारी फीमेल लीड को कैसे हमारे मेन लीड से लव हो जाता है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल आपको 24 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, जिनकी लेंथ रहने वाली है 45 मिनट की, जिसे आप यूट्यूब पर आराम से हिंदी में डब्ड देख सकते हो। नंबर 8 पर जो ड्रामा था इसका नेम है ब्लेड मैन, जो एक कॉमेडी, रोमांटिक और सुपरनैचुरल के ड्रामा है। जिसे 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी होम पिंग की, जो एक गेमिंग कंपनी का CEO होता है। उसे छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ज़्यादा गुस्सा आने पर उसकी बॉडी से ब्लेड निकलने लगते हैं। जब ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं तो वो सारी चीज़ें उसे याद नहीं रहती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद उसकी नाक काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्मेल काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है। एक दिन उसी स्मेल का पीछा करते करते वो हमारी फीमेल लीड से मिलता है, जो कि एक गेम डेवलपर होती हैं, और वो उससे मिलने के बाद उसे अपनी गेमिंग कंपनी में हायर कर लेता है। इस ड्रामे के अंदर आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो हमारे CEO की कैसे हेल्प करती है गेमिंग कंपनी में, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 18 एपिसोड है, जिसकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की, जिसे आप जियो सिनेमा ऐप पर एंजॉय कर सकते हो हिंदी में। नंबर 7 पर जो ड्रामा आता है उसका नेम है लव एज यू टेस्ट। एक रोमांटिक कॉमेडी यूथ के ड्रामा है, जिसे 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। बेसिकली ये एक मिनी सीरीज़ है जिसमें कहानी दिखाई देती है एक यूनिवर्सिटी के कुछ यूथ्स की, जो अपने फेवरेट यूथ के साथ अपनी लव स्टोरी शेयर करते हैं। ये एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है, जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस ड्रामे के अंदर टोटल 10 एपिसोड है, जिसकी लेंथ है 14 मिनट की, जिसे आप चना जोर ऐप पर इंजॉय कर सकते हो हिंदी में। इसके बाद जो ड्रामा था उसका नेम है लव टेम्परेचर। ये एक रोमांटिक कॉमेडी लाइफ टाइम कोरियन ड्रामा है, जिसे 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी यूनसू और जमसुक की। दोनों के अलग अलग ड्रीम होते हैं। जहाँ यानसू राइटर बनना चाहती है, वहीं जंगसुक एक शेफ बनना चाहता है और अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। एक दिन सडनली दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है।
लेकिन जॉनसू को अपने ड्रीम्स को पूरा करना होता है, इसलिए वो यांगसुक को मना कर देती है और दोनों सेपरेट हो जाते हैं। फिर 5 साल बाद हम देखते हैं कि युनसू एक ट्रिविया राइटर बन चुकी है, यांगसुक एक बहुत बड़ा शेफ बन चुका है। फिर दोबारा से वो दोनों एक फूड शो में मिलते हैं। फिर आगे इन दोनों के बीच क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल आपको 40 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, जिनकी लेंथ है 30 मिनट की, जिसे आप अतरंगी ऐप पर हिंदी में देख सकते हो। उसके बाद नंबर 5 पर जो ड्रामा आता है उसका नेम है सिमर डाउन। एक रोमांटिक और कॉमेडी चाइनीज़ ड्रामा है जिसे 8.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामे के अंदर आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगी हॉन सॉक की, जो एक रेडियो शो को 10 साल से होस्ट कर रहा होता है, जिसमें लोग उससे अपनी इमोशनल स्टोरीज़ को शेयर करते हैं और वो भी ऐसा दिखावा करता है कि वो भी इमोशनली उन लोगों के साथ अटैच हो चुका है और उनकी स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन 15 साल ऐसे दिखावा करते करते वो रियल लाइफ के इमोशन को फील ही नहीं कर पाता है। ऐसे में जब उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करता है, ये सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे में देखने को मिल जाएंगी। इस ड्रामे के अंदर टोटल 40 एपिसोड हैं, जिसकी लेंथ रहने वाली है 45 मिनट की, जिसे आप अतरंगी ऐप पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। बाजू नंबर 4 पर ड्रामा आता है, उसका नेम है द लॉ कैफ़े। एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जिसे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। जरा खुद को देखो, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो, तकलीफ में हो। चलो अभी डॉक्टर के पास जाते हैं। ये क्या कर रही हो? छू क्यों रही हो मुझे? मैंने कुछ छुआ नहीं है। तुमने अपने राइट हैंड से मेरा लेफ्ट निपल छुआ। चीची, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? इस ड्रामे के अंदर हमें 2 स्टूडेंट की स्टोरी देखने को मिल जाएगी जो स्कूल टाइमिंग से ही एक दूसरे से लव करते थे, लेकिन दोनों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बाद यंग हू किम क्यूरी को इग्नोर करने लगता है। कुछ साल बाद किम यूरी एक लॉ फॉर्म में काम करने लगती है, लेकिन किसी भी प्रकार के अन्याय को वो सहन नहीं कर पाती है, इसीलिए वो लॉ फॉर्म को छोड़ देती है और एक कैफ़े स्टार्ट करती है जिसका नाम रखती है लॉ कैफ़े, जिससे वो लोगों को लॉ के बारे में बताना चाहती है और लोगों की हेल्प करना चाहती है। लेकिन किम यूरी जिस जगह पे अपना कैफ़े स्टार्ट करती है, जंग हू वहाँ का ओनर होता है। ऐसे में उन दोनों के बीच क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं और क्या दोनों के बीच की हुई मिसअंडरस्टैंडिंग कभी ख़त्म हो पाती है नहीं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं, जिसकी लेंथ है 60 मिनट की, जिसे आप जियो सिनेमा के ऐप पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो ड्रामा आता है उसका नेम है डेयर टू लव। एक रोमांटिक कॉमेडी थाई ड्रामा है जिसे 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी लीज़ा और कमैया की, जो एक लॉ फॉर्म में काम करते हैं। एक दिन दोनों को मौका मिलता है लॉ फॉर्म की फ़ीमेल पार्टनर बनने का, जिसके लिए उन्हें अपनी काबिलियत को प्रूफ करना होता है। लेकिन इसी बीच उस लॉ फॉर्म में क्यू की एंट्री होती है, जो अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए उस लॉ फॉर्म को ज्वाइन करता है। लेकिन वो लीज़ा को अपने स्कूल टाइम से ही जानता है और उसे लाइक भी करता है। ऐसे में क्यू क्या लीज़ा का दिल जीत पाता है या नहीं, और क्या लीज़ा उस लॉ फॉर्म की फ़ीमेल पार्टनर बन पाती है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं और जिसकी लेंथ रहने वाली है 90 मिनट की, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ड्रामा जो नंबर 2 पर आता है उसका नेम है मैरी माई हस्बैंड। एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी कोरियन ड्रामा है जिसे 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी एक लड़की की जिसका नेम है कॉन जी होंग, जिसकी शादी एक लड़के से हो जाती है। इसकी मैरिज लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है जिससे उसका परिवार खुश रहे। लेकिन उसकी लाइफ में टर्न तब आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है और इसी चक्कर में उसकी जान भी चली जाती है। इस ड्रामे में इंटरेस्ट तब आता है जब मरने के बाद भी वो ज़िंदा रहती है और अपनी लाइफ में 10 साल पहले पहुंच जाती है और अपने हस्बैंड से रिवेंज लेने का सोचती है। क्या वो अपने हस्बैंड से रिवेंज ले पाती है नहीं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं और इसकी लेंथ रहने वाली है घंटे की, जिसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पर जो ड्रामा आता है उसका नेम है पैरासाइट द ग्रे। एक एक्शन हॉरर साइंस फिक्शन कोरियन ड्रामा है जिसे 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ड्रामे की स्टोरी बेसिकली ऐसी है कि कुछ देश से कुछ पैरासाइट दूसरे देश में आके गिर जाते हैं और फिर वो पैरासाइट लोगों के दिमाग पर हावी करने लगते हैं और लोगों की बॉडी को अपने हिसाब से कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी ड्रामे के अंदर हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी हमारी फीमेल लीड जंग सूरी की,
जिसके अंदर पैरासाइट घुसने के बाद भी उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो एक न्यूट्रल बन जाती है और उसके पास पैरासाइट की भी पावर आ जाती है। इसी में पुलिस वाले जो पैरासाइट को मारने के लिए एक टीम बनाते हैं जिसका नेम होता है द ग्रे। और इसी बीच हमें स्टोरी देखने को मिल जाएगी कि क्या जंगसूरी सारे पैरासाइट्स को मार पाती है, क्या अपने देश को बचा पाती है या नहीं बचा पाती है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल आपको 6 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे जिसकी लेंथ रहने वाली है 50 मिनट की। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस ये रहे 10 ऐसे ड्रामाज जिसे आपको ज़रूर देखने चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामाज हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।